हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये क्या है और कैसे इसका विकास हुआ, कैसे इसका काम करता है और कैसे इसके कंपोनेंट हैं। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं आज की क्लास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो दोस्तों, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे दिखता है, इसके कौन कौन से वर्जन थे। ये सारी चीज़ें आज हम इस क्लास में सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। हम लोगों ने जब पिछली क्लास में सॉफ्टवेयर के प्रकार पढ़े थे तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार थे: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसलिए इतना पॉपुलर है क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत आसान होता है। इंटरफेस का मतलब समझते हैं? इसका जो दिखने का तरीका होता है ये इतना आसान है कि ये सभी के लिए काम करना आसान बना देता है। और ये एकमात्र ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी भी छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग तो ये है कि दुनिया भर में मोर देन 90% कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, हम इसी बात से समझ सकते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कितना पॉपुलर है कि अभी भी मोर देन 90% कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। इसकी पॉपुलरिटी की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसका इंटरफेस, इसका जो देखने का तरीका है, इसके काम करने के फंक्शंस हैं, बहुत सरल और इजीली अंडरस्टैंडेबल होते हैं। अब इसके बारे में समझते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, कैसे विकसित हुआ, इसके बारे में समझ लेते हैं। विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका फेमस होने की वजह इसकी ग्राफिक डिस्प्ले है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपने प्रोडक्ट का नाम विंडो क्यों रखा। उन्होंने एक शब्द चूज किया जिसका नाम है विंडो। विंडो माने हम लोगों को पता है विंडो माने क्या होता है। विंडो माने खिड़की होती है। अब जैसे खिड़की के इसका नाम क्यों रखा गया खिड़की के ऊपर, क्योंकि इसमें जितने भी कंपोनेंट खुलते हैं वो सारे के सारे एक विंडो के आकार में, एक आयताकार बॉक्स में खुलते हैं। यही सारी चीजें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। इसी वजह से इस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना आसान हो जाता है, सरल हो जाता है और इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है। इसको छोटे बच्चे से लेके एजेड पर्सन तक बड़ी आसानी से चला लेते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में आप लोगों को पता है बहुत बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, वो लोग भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को इजीली चला लेते हैं क्योंकि ये बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। इसमें हर चीज के एक पिक्चर्स बने हुए हैं, हर चीज के एक आइकन होते हैं जिससे वो चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं। अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्ट्री, इतिहास समझते हैं। 1981 में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐलान किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। बाद में इसके जो मालिक हैं बिल गेट्स, उन्होंने 1985 में विंडो का सबसे पहला वर्जन मार्केट में लॉन्च किया था। ऐसे ही विंडोज के बहुत सारे वर्जन लॉन्च हो गए हैं जिनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर सबसे पहले हुआ विंडो एक्सपी और विंडो एक्सपी को 2001 में लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार ट्रिपल सी के एग्जाम में आ चुका है कि विंडो एक्सपी कब लॉन्च हुआ था। विंडो एक्सपी 2001 में लॉन्च हुआ था, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे ज्यादा पॉपुलर होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था। ओके, एक्सपी के बाद आने वाले सभी वर्जन असफल रहे, असफल कह सकते हैं, लेकिन उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए। इसके बाद सिर्फ विंडो 7 और विंडो 10 ने बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त की। ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो एक्सपी के बाद बहुत ज्यादा यूज में आए। आज की डेट में तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं। विंडो 10 के बाद 11 और 12 भी आ गया है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। पहला MS DOS फैमिली और दूसरा विंडोज NT। NT का फुल फॉर्म हमने बताया था न्यू टेक्नोलॉजी। अब हम समझते हैं एक एक से इनके सारे वर्जन के बारे में, कौन सा वर्जन कब आया और कैसा दिखता था, कैसे इसमें काम होते थे। पहला वर्जन था ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का, विंडो 1.0। देखने में इस तरीके का दिखता था, इस तरीके का इसमें यूजर इंटरफेस था, इस तरीके कमांड्स देते थे, टाइम, घड़ी और ये सारी चीजें इस तरीके की इसमें दिखाई देती थी। ये 1985 के आसपास आया था, इस तरीके से इसमें सारी चीजें देख सकते थे। ये था हमारा विंडोज का विंडोज 1.0। इसके बाद आया विंडो 2.0। ये देखने में इस तरीके का दिखता था, सेम इंटरफेस था, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं हुआ था, इसलिए ज्यादा फेमस नहीं हुआ, ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। इसके बाद आया विंडो 3.0। विंडो 3.0 विंडो 2.0 में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, दोनों में एक सा था।
इसके बाद आया विंडो 95। इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए। इसमें डेस्कटॉप का स्क्रीन बना दिया, छोटे छोटे आइकन्स लगा दिए, थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी ये विंडो 1, 2, 3 से ज़्यादा बेहतर था। इसको बोलते थे विंडोज़ 95 ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखने में इस तरीके का दिखता था। यहाँ पे टाइटल बार वगैरह इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया था। तो ये था विंडो का विंडोज 95 ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों इसके बाद आया विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम। 98 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने में इस तरीके का, ऐसे स्टार्ट मेन्यू दिखता था इसका, आइकन्स इस तरीके के आते थे, इस तरीके इसमें सेटिंग्स हम ज्यादा करने लगे थे, थोड़े से पिक्चर्स, आइकन्स वगैरह इस तरीके का, एनिमेशन, टाइम वगैरह इस तरीके का दिखता था। ये था हमारा विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आया विंडो एमई का मतलब मिलेनियम एडिशन था। इसमें और 98 में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा ग्राफिक्स चेंज कर दिया था, थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन बदल दिया था, और इसके अलावा सारी चीजें सेम थी। इसमें देखने में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, इस वजह से ये भी ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। विंडो एमई के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया उसका नाम था विंडो 2000। 2000 में भी उन्होंने ग्राफिक्स में थोड़ा काम किया था, डिस्प्लेस की चेंज हो गई थी, आइकन्स की स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया था, और बाकी सारी चीजें इसमें सिमिलर थी पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP का सबसे फेमस, सबसे ज्यादा यूजेबल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसका नाम था विंडो XP। यहाँ पे इन्होंने सारी चीजों में बहुत अच्छी तरीके से काम किया, चाहे वो आइकन्स हो, स्टार्ट बटन हो, टाइम दिखाने की जगह हो, इसके वॉलपेपर्स, उन्होंने हर चीज में बहुत अच्छी तरीके से काम किया था, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था, जिसका नाम था विंडो XP। विंडो XP के बाद आया विंडो विस्टा। विंडो विस्टा में कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ था, सबसे कम यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडो विस्टा। कुछ ही समय बाद इसका नया वर्जन आ गया था, जिसका नाम था विंडो 7। विंडो 7 विंडो XP के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था। इसके 12 वर्जन आए थे, जैसे यहाँ पे होम प्रीमियम दिख रहा, इस तरीके के इसके बहुत सारे प्रीमियम वर्जन थे जो विंडो 7 के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही आते थे। यहाँ पे देखो आइकन्स, स्टार्ट बटन भी चेंज हो गया, आइकन सारे चेंज हो गए थे। इन्होंने बहुत सारे चेंज किए। यही ऑपरेटिंग सिस्टम जो वाईफाई को सपोर्ट करता था, इंटरनेट को सपोर्ट करता था, ऐसे सारी चीजें इसमें डेवलप करी गई थी, जो इसको बहुत फेमस और यूजेबल इजिली बनाती थी। आज भी बहुत सारे कंप्यूटर में विंडो 7 यूज होता है, जबकि विंडो 7 पे सपोर्ट देना कंपनी ने बंद कर दिया है। यानी विंडो 7 में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंपनी से कोई इसकी हेल्प नहीं ले सकते। उन्होंने विंडो 7 को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। अगला ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडो 10, जो आज भी यूज हो रहा है। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी चेंजेस हो गए हैं, चाहे वो स्टार्ट बटन हो, स्टार्ट मेन्यू हो, ये क्विक लॉन्च टूलबार्स के आइकन हो, यहाँ पे ये टास्क बार पे ये सारे फंक्शंस हो, आइकन्स हो, ये सारे चीजें, वॉलपेपर्स हो, सारा सब कुछ चेंज कर दिया था इन्होंने विंडो 10 में। विंडो 10 इम्पैक्ट आज भी यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो सबसे ज्यादा यूज आज की डेट में हो रहा है। अभी बहुत सारे वर्जन और आ गए हैं, 11 और 12 भी आ गया है, लेकिन विंडो 10 अभी भी लोगों के कंप्यूटर में चल रहा है। तो अभी देख लेते हैं विंडो को यूज करने के फायदे और नुकसान क्या हैं। फायदे क्या हैं देख लेते हैं। इसको इस्तेमाल करना दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में बेहद आसान यानी सरल है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं, और लगभग 90% कंप्यूटर में इसका यूज होता है। इसे छोटे बड़े बुजुर्ग या कोई भी उम्र के लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बेहद आसान है। अपने पुराने वर्जन को नए वर्जन में भी सपोर्ट करता है, अपने पुराने वर्जन के फीचर को अपडेट करता रहता है। इसमें सभी सुविधाएं चित्रात्मक रूप में मिलती हैं। एप्लीकेशन को खोलने के लिए उसके आइकन पर टच करके खोल सकते हैं। प्लग एंड प्ले जैसा सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये गेमिंग सपोर्ट भी करता है, इसमें हम गेम भी खेल सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो विंडोज के फायदे हैं। अब देखते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के नुकसान क्या क्या हैं। अब देखते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, नुकसान क्या क्या हैं। विंडो चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में अच्छी क्वालिटी का हार्डवेयर होना चाहिए। सीपीयू है, मेमोरी है, इनकी स्टोरेज ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम होगी तो ये बहुत स्लो चलने लगता है और आप काम करते करते ऊब जाएंगे, थक जाएंगे। अगला है लो प्रोसेसर वाले विंडो प्रोसेसर विंडो का इस्तेमाल करते हैं तो ना इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, यानी आपका प्रोसेसर भी अच्छी क्वालिटी का हाई परफॉर्मेंस वाला चाहिए। और यदि हम सिक्योरिटी की बात करें तो वहाँ इतना अच्छी सिक्योरिटी नहीं मिलती है जितना बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं। इसकी सिक्योरिटी सुरक्षित नहीं है। आपने सुना होगा कि विंडोज के कंप्यूटर को हैक करना मुश्किल नहीं होता है। सबसे ज्यादा हैक होने वाले कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ही होते हैं।
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत आसानी से वायरस एंटर हो जाते हैं। ये दो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हैं। इसकी हैकिंग बहुत ज़्यादा ईजिली है और इसमें वायरस बहुत जल्दी एंटर होते हैं। ये दोनों इसके नुकसान हैं। अदरवाइज विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का हैक होने का पॉइंट और इसके में वायरस आने के पॉइंट को अगर छोड़ दें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बट यूज़र फ्रेंडली के हिसाब से थोड़े से टिपिकल होते हैं, उनको आपको समझना होता है, इस वजह से उनमें प्रॉब्लम्स आती है। नहीं तो विंडोज़ से बेहतर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो दोस्तों ये था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू। इसके बारे में हमने आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझा दी हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यदि आपको किसी भी विषय या किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट हो और आप उसे विशेष पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे सेंटर की तरफ से आपके लिए एक विशेष ऑनलाइन सेशन चलाया जा रहा है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं किसी टॉपिक पर पढ़ने के लिए तो हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उस टॉपिक के बारे में डिटेल से समझा सकते हैं। उसके लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में टॉपिक का नाम, अपना नाम या अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर छोड़ सकते हैं ताकि ऑनलाइन क्लास जब भी कंडक्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन या आपके पास मैसेज द्वारा खबर की जा सके। मिलते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अगले कंपोनेंट्स के बारे में समझेंगे और उसके डेस्कटॉप के अवयव के बारे में समझेंगे, कैसे पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।